हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। टाटा कैपिटल आईपीओ आज फर्स्ट डे क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया। कितना सब्सक्रिप्शन ओवरऑल निकल कर आया है, लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे निवेशकों के जहन में ये सवाल है। तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप एंड तक देखिएगा। 6 तारीख का 6 बजे का प्रीमियम ये हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी ये वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आईपी हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो, जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, फ़ायदा और नुकसान हमेशा साथ में चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओज़ की अगर बात करेंगे तो आज तो ये 2 आईपीओज़ ओपन थे, लेकिन कल 3 आईपीओज़ ओपन रहने वाले हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कैपिटल एंड वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट। वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट का आईपीओ का फाइनल डे रहने वाला है एंड डे 1 रहेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड डे 2 रहेगा टाटा कैपिटल का। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे मार्केट्स की तो बढ़िया बात है। जब से आप कह सकते हैं आईपीओज़ आए हैं, ये अक्टूबर महीने की खास तौर पर बात करेंगे, अक्टूबर महीने में मार्केट ने एक भी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है। 3 सेशन ही अब तक बेसिकली हुए हैं और तीनों सेशंस में मार्केट ने अच्छी तेज़ी दिखाई है। सेकंड जो अभी पिछला जो सेशन था यहाँ से फ्राइडे का, आई थिंक वहाँ पर मार्केट नीचे खुले, नीचे कामकाज हुआ, लेकिन एट द एंड मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज के दिन थ्रू आउट द डे मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रही। एट द एंड मिड कैप इंडेक्स ने भी 511 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई, दैट्स अ गुड थिंग। बाकी टाटा कैपिटल आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 15,000, जी हाँ 15,511 करोड़ का आईपीओ है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 14,996 रुपीज़ का आपको रिटेल में इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्मॉल एचएनआई में 2,09,944 रुपये का एंड बिग एचएनआई में 10,04,732 रुपये का। बाकी अब तक अगर आप ब्रोकर रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो बेसिस ऑफ द एंकर बुक लगभग 9 ब्रोकर्स ने यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी है। 2 न्यूट्रल यहाँ पर निकल कर आए, 4 मेंबर ने सब्सक्राइब की सलाह दी और 2 अवॉइड निकल कर आए। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेंड, अगर आप आईपीओस के देखेंगे तो जो बड़े बड़े आईपीओस थे, आपको एक बार मैं उनकी लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमेटो, एसबीआई कार्ड्स, पेटीएम, ह्युंडई, एलआईसी, ये सब बड़े बड़े आईपीओस थे जिनका साइज़ 15,000, 16,000, 21,000 करोड़ तक भी रहता हुआ देखने को मिला। बट वो जितने भी आईपीओस थे नेगेटिव में लिस्ट होते हुए देखने को मिले। हाँ, जोमेटो इज़ एक्सेप्शन जो कि पॉजिटिव में लिस्ट हुआ, बट काफ़ी सारे आईपीओस अपने को नीचे खुलते हुए देखने को मिले एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा लिस्टिंग का खतरा तो बना ही है। बट आप कह सकते हैं अगर मार्केट अच्छा रहता है, मार्केट सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रे मार्केट 25% के करीब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट डेफिनेटली यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट टाटा कैपिटल के केस में अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ के पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि तेज़ी होने का, कि इस आईपीओ का जो अनलिस्टेड में भाव था वो 1,000 रुपये के भी पार पहुंच गया था। तो उससे 70% नीचे कंपनी अपना आईपीओ का प्राइस लाई और आईपीओ से ठीक पहले 343 रुपीज़ के भाव पर कंपनी अपना राइट इशू लाती हुई देखने को मिली। राइट इशू से भी 10% नीचे कंपनी अपना आईपीओ का प्राइस लाती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी इज़ डूइंग बेस्ट कि ताकि रिटेल का यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिले। आप कह सकते हैं काफ़ी ब्रोकिंग हाउसेस ने रिकमेंडेशंस दी थी कि इतने लेवल पर भी आएगा तब भी महंगा होगा, बट अपन कह सकते हैं कंपनी ने कोशिश ज़रूर करी। बट अगर 310 रुपये के करीब आईपीओ का प्राइस होता तो यहाँ पर एटलीस्ट आई थिंक सो कि हो सकता था एटलीस्ट आपको 10% की लिस्टिंग गेन मिल जाए। बट अभी अगर आप देखेंगे तो छोटे लिस्टिंग गेन्स का सिनेरियो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अगर आज का आप सब्सक्रिप्शन फिगर यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर आज ये आईपीओ भरता हुआ देखने को मिला है 39%। 39% आपको कम लग रहा होगा, बट इन टर्म्स ऑफ मनी 4,200 करोड़ रुपए डे 1 पर आते हुए देखने को मिले। 6,89,441 एप्लीकेशंस टोटल मिलाकर आज लगती हुई देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगाया है? सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है रिटेल ने, लगभग 1,900 करोड़ रुपए। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है अपने क्यूआईबीज ने 1,610 करोड़। लास्ट में लगाया है एचएनआई ने 667 करोड़ एंड टोटल मिलाकर जो आंकड़ा निकल कर आया है वो आया है 4,225 करोड़ का। तो बढ़िया पैसा निकल कर आया है और अभी तो जस्ट शुरुआत है। क्यूआईबीज फाइनल डे लगाएंगे और टाटा जैसे बड़े ब्रांड के अंदर डेफिनेटली क्यूआईबीज का पैसा आएगा। और अगर आईपीओ 10 गुना 12 गुना तक भी भरता हुआ देखने को मिल जाएगा तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा एक 15,000 करोड़ के आईपीओ के लिए। तो डेफिनेटली फाइनल डे का फिगर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जीएमपी की बात करेंगे तो 3.99% का प्रीमियम चल रहा है शेयर मार्केट आईपीओ ऐप पर। आईपीओ प्रीमियम पर ऑलमोस्ट 4% का प्रीमियम है एंड चित्तौड़गढ़ पर भी सिमिलर 3.83% का प्रीमियम है। तो प्रीमियम अभी 5% से कम है, बट
कहीं ना कहीं टाटा ने एक ब्रांड जो बनाया है, जो ट्रस्ट बनाया है रिटेलर्स के प्रति, वो डेफिनेटली कायम रहेगा। आई थिंक छोटे लिस्टिंग गेंस हो सकते हैं इसमें बिटवीन 3 to 5%। अगर मार्केट अच्छा रहा, अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा रहा तो 5 to 7% तक भी लिस्टिंग इन हो सकते हैं। और ऐसे 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ के आईपीओ में अगर 5% का भी लिस्टिंग इन हो रहा है तो दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि अलॉटमेंट कंफर्म मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो रिटेल को आई थिंक कंफर्म अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है रिटेल में एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिलते हुए देखने को मिल जाए, बट ये बात डेफिनेटली आप सरासर गलत है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोअर प्राइस बैंड पर लगाएंगे तो हमको शेयर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। प्राइस बैंड अगर आपने लोअर प्राइस बैंड सेलेक्ट किया, जो कि आई थिंक यहाँ पर 310 का रखा गया है, 310 से 326 के बीच में, तो 310 अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपकी बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। आपको जो अपर प्राइस बैंड है, कट ऑफ प्राइस है, उसको ही सिलेक्ट करना है, तभी आपको शेयर्स यहाँ पर लॉट होते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी अगर जो भी अपडेट आएगा, जिससे भी सब्सक्रिप्शन फिगर आएगा, आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।